अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। आपको इनइक्वालिटीज गिवन है, आपको इसके ग्राफ को बनाना है। देखो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, बड़े मजे का क्वेश्चन है। अगर ये एक्सरसाइज समझ में आएगी तभी 9.2 9.3 ज्यादा मजे की एक्सरसाइज वो समझ में आ रही होंगी। तो देखो इस एक्सरसाइज के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे अब क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपको इनइक्वालिटी गिवन है, आपको क्या बनाना है, इसका पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो ग्राफ, किसी भी इनइक्वालिटी से ग्राफ बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला काम तो हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। एज इट इज अपने क्वेश्चन को क्या लिखोगे, एज इट लिख दोगे। आपको बनाना क्या है, वी हैव टू फॉर्म द ग्राफ। हमें इस इनइक्वालिटी से क्या बनाना है, वी हैव टू फॉर्म द ग्राफ। हमें इस इनइक्वालिटी से ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने इस चीज को लिख दिया, आपको फॉर्म क्या करना है। अब जरा बात को समझिएगा, अगर कभी भी इनइक्वालिटी से आपको ग्राफ बनाना होता है तो ये काम 3 स्टेप्स में हम करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, मैं इसको स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा। पहला स्टेप ये होता है कि भाई आपने जो आपको इनइक्वालिटी गिवन है, जो भी आपको इनइक्वालिटी गिवन है, आपने उसको एज ए इक्वेशन ट्रीट करना है। तो हम क्या लिख देंगे, कंसीडर इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन में इनइक्वालिटी गिवन है, जिसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आप उसको एज एन इक्वेशन ट्रीट करोगे। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, कंसीडर इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। कंसीडर इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपनी इनइक्वालिटी को एज एन इक्वेशन ट्रीट कर लेना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास आपकी इनइक्वालिटी आ रही है, उसके अंदर इन इक्वालिटी के साइन के बजाय आपने इक्वल टू का साइन यूज करना है। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस का y क्या बन गया, सिंपल इक्वल टू 7। यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू का सिंबल गिवन था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 में उस साइन को रिप्लेस करवा देंगे इक्वल टू के साइन से। स्टेप नंबर 2 और भी आसान स्टेप है कि अब आपने बेसिकली इस x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ये जो आपको इनइक्वालिटी गिवन था, उसको पहले इक्वल टू पे हम लोगों ने रिप्लेस करवा दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर x एंड y वैल्यूज, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, x और y की वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं। तो भाई x और y की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इंटरसेप्ट को यूज करेंगे। आपने हो सकता है पहले ये चीज पढ़ी हुई हो, बट अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई मसले की बात नहीं, मैं समझा देता हूं कि भाई x और y की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पे। x इंटरसेप्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, x इंटरसेप्ट कहते हैं अगर कभी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को जीरो कर दो। तो भाई x इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर कभी भी इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू को जीरो करके x की वैल्यू को फाइंड कर लो, तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं x इंटरसेप्ट। तो भाई फॉर एग्जांपल आपको ये इनइक्वालिटी गिवन थी, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे अगर x और y की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y इंटरसेप्ट से y की। यानी कि मैं इस इक्वेशन के अंदर क्या काम करने वाला हूं, y की वैल्यू को जीरो पुट करवाऊंगा। जब y की वैल्यू को जीरो पुट करवाऊंगा तो x की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे, कि भाई देखो मैं y की वैल्यू को अगर जीरो पुट करता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 डिवाइडेड बाई 2। ये जो x की हमारे पास वैल्यू आई है, ये नॉर्मल x नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, x इंटरसेप्ट। तो यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट क्या मिल गया कि जब मैंने 7 डिवाइडेड बाई 2 मुझे किस वक्त मिला है, जब मैंने y की वैल्यू को जीरो रखा। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। यहां से ये पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है अगर आप ग्राफ प्लॉट करवाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अब हम लोग y इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब देखिएगा गौर से, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है कि भाई अगर मैं इक्वेशन में
अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करके y की वैल्यू एज एन आंसर निकालना चाहूं, तो ये जो काम कहलाता है इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। देखो x इंटरसेप्ट में क्या होता है, x इंटरसेप्ट में आप x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हो इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 पुट करके, और y इंटरसेप्ट में आप y की वैल्यू को फाइंड कर रहे हो इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 करके। सही है ना भाई? तो अगर मैं अपनी इक्वेशन में अब की बारी में x की वैल्यू को 0 कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बन गया x की जगह पे क्या पुट कर दिया 0, माइनस का y एज इट इज इक्वल टू 7। तो भाई ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई। तो क्या बच गया, माइनस का y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव का 7। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव का 7। आसान भाषा में इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि पॉइंट क्या मिल गया मुझे, x की वैल्यू 0 रखी हम लोगों ने, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -7। तो हमारे पास एक और पॉइंट ये आ गया। तो भाई देखो, कभी भी आपको इनइक्वालिटी गिवन हो, आपको ग्राफ फॉर्म करना है, ये पहले 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये है कि इनइक्वालिटी को एज एन इक्वेशन की फॉर्म में आप लिखते हो, इनइक्वालिटी को एज एन इक्वेशन की फॉर्म में आपने लिखना है। पहला स्टेप सिंपल सा है, बहुत कॉमन है, आपको मालूम होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपको इनइक्वालिटी गिवन थी आपने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन में यूज करोगे, पूरे चैप्टर नंबर 9 में यूज होगा, वो होता है एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना। और ये एक्स और वाई की वैल्यूज आप कैसे निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू को 0 रख के एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा एक्स और वाई का। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि भैया एक्स की वैल्यू को 0 रख के वाई की वैल्यू को फाइंड करना, तो वाई इंटरसेप्ट है, यहां से भी एक पॉइंट आ गया। अब जब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली, अब तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ग्राफ को प्लॉट करना। तीसरा स्टेप क्या होता है, ग्राफ की प्लॉटेशन। थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारा बच्चा, प्लॉटिंग दी ग्राफ। जरा बात को समझिएगा, थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लॉटिंग दी ग्राफ। देखो ये विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अगर आप इजीली बात को पिक करो कर लिया। सेकंड स्टेप समझ लिया, थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसका क्या है, ग्राफ को प्लॉट करना। जब आपको एक्स और वाई के पॉइंट्स हमें मिल गए, 2 पॉइंट है, जो भी इनइक्वालिटी, हर इनइक्वालिटी पे आपको 2 पॉइंट्स तकरीबन मिलते हैं। तो जब आपको पॉइंट्स मिल गए, तो थर्ड स्टेप के ऊपर आप मूव करोगे। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, कि हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। जरा बात को समझिएगा, ग्राफ प्लॉट कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं अपने पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आसानी हो जाए कि हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं। एक पॉइंट हमारे पास आया है 7/2, 0। एक पॉइंट क्या है हमारे पास, 7/2, 0। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 0, -7। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए हैं। सही है ना भाई, हमारे पास ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स आए हैं। अब हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जा सकता है, मेरी प्यारे शागिर्दों, 2 बातों को अपने जहन में हमेशा याद रखिएगा। अक्सर बच्चे ग्राफ को ड्रॉ करते हुए 2 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं, तो खुदारा आपने ये 2 गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती कि भाई वो ग्राफ पेपर को जो है ना, बहुत दफा जब टीचर ग्राफ पेपर देखता है, उसमें चंद बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो कि अक्सर आवाम कर रही होती है। खुदारा आपने वो नहीं करनी। पहली मिस्टेक कि भाई ग्राफ पेपर इतना बड़ा होगा, इतना छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ होता है। हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ पेपर अगर आप पेपर में ले रहे हैं, बोर्ड के पेपर में, तो 75% ऑफ योर पेपर शुड बी कवर विद द ग्राफ। यानी कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भाई ये ग्राफ पेपर लिया, इतना सा ग्राफ बना दिया। अभी टीचर को कैसे दिखेगा, टीचर पहली 40, 50 साल, 80 साल का बंदा है जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है, उसको घंटा नहीं दिखेगा मेरा बेटा। कहने का मकसद क्या है कि खुदारा ग्राफ को आपने हमेशा बड़ा बनाना होता है। और उसकी रीजन क्या होती है बड़े बनाने की, कि आप स्केल शो करते हो। अक्सर स्टूडेंट एक और गलती क्या करते हैं, वो स्केलिंग नहीं करते ग्राफ करते हुए। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपने जो एक्स के ऊपर एक्सेस लिया है, वाई के ऊपर जो आपने यूनिट बॉक्सेस लिए हैं, वो डिफाइन करना जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास एक ग्राफ है, मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है, तो 2 बातें सब सारे बच्चों को मालूम होंगी। पहली बात कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सेस होगा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव का वाई एक्सेस होगा। सही है ना भाई, ये सारी बातें बच्चों को मालूम है। अब देखो, स्केल का मतलब क्या होता है, ये चीज सारे बच्चों को नहीं मालूम होती, अक्सर बच्चे इसको नहीं बना के आते। बेटा अगर ये काम नहीं करके आओगे, 5 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2.5 नंबर एग्जामिनर काट लेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर चेक ही नहीं करेगा वो आपको। क्यों नहीं चेक करेगा, क्योंकि अगर आपने स्केलिंग शो नहीं करी हुई, तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर हमेशा स्केलिंग शो करनी है। स्केलिंग का मतलब क्या है कि आप उस ग्राफ में कितने यूनिट बॉक्सेस के ऊपर अपना आप एक एक्सेस डिफाइन कर रहे हो, आपको वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास चूंकि नॉर्मल ग्राफ आ रहा है, इसके अंदर डब्बे प्रॉपर सही बने हुए, तो मैं क्या कहता हूं कि भाई एक्स कॉमा वाई के ऊपर हम एक स्मॉल बॉक्स को कंसीडर कर रहे हैं 1 यूनिट के बराबर, के 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपने टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जुमले को लिख देना है कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट।
याद रखिएगा जुमला लिखना बहुत जरूरी है। इस जुमले का मतलब क्या है कि स्केलिंग शो कर रहे हो। अब स्केल का मतलब क्या है कि भाई आप एक यूनिट के ऊपर कितने आप बॉक्सेस कंसीडर कर रहे हो वो बताना जरूरी है, वरना एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। अब आप फिर यहाँ पे एक्सेस को डिफाइन कर दो, स्केलिंग कर दो यहाँ पे प्रॉपर्ली। कैसे कि भाई देखो हमने एक स्मॉल डब्बे को एक यूनिट कंसीडर करा है, तो ये प्लस का 1 होगा यहाँ पे प्लस का 2, इधर प्लस का 3 होगा, इधर प्लस का 4 होगा, इसी तरीके से प्लस का 5 एंड इट गोज ऑन। इसी तरीके से इस साइड पे नेगेटिव का 1 होगा, नेगेटिव का 2 होगा, नेगेटिव का 3 होगा, नेगेटिव का 4 होगा, नेगेटिव का 5 होगा एंड इट गोज ऑन। सही ना, चलता जाएगा आगे। इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव 1 होगा, पॉजिटिव का 2 होगा, पॉजिटिव का 3 होगा, पॉजिटिव का 4 होगा, पॉजिटिव का 5 होगा। और अपोजिट डायरेक्शन पे -1, -2, -3, -4। तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करना है, थर्ड स्टेप के अंदर सबसे क्रूशियल काम आपने ग्राफ को प्लॉट करना है। तो मैंने सिंपल तरीके से आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ऑब्वियसली इस साइड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, तो हमने पॉजिटिव के सारे नंबर्स लिख दिए। इस साइड पे नेगेटिव का एक्स एक्सिस होगा, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव का वाई एक्सिस। तो मैंने सिंपल सारे नंबर्स को प्लॉट कर दिया, लिख दिया। स्केलिंग करने का तरीका आपको बता दिया कि आप स्केल लिखोगे। स्केल करने का मतलब क्या होता है कि आप डिफाइन करोगे कि भाई आपने एक यूनिट कितने पे कंसीडर किया हुआ है। तो हमने इस ग्राफ के अंदर चूंकि एक स्मॉल डब्बे को 1 यूनिट कंसीडर किया, तो हमने क्या लिख दिया, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केलिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है पूरे ग्राफ के अंदर, सबसे ज्यादा क्रूशियल काम ये होता है। अब आपने थर्ड स्टेप में करना क्या है, अब आपने सिंपली ग्राफ को प्लॉट कर देना है। कैसे कि भाई देखो आपको इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट क्या गिवन है, 7 डिवाइडेड बाई 2, 0। तो हमें एक पॉइंट क्या गिवन है, 7 डिवाइडेड बाई 2, 0। तो भाई 7 डिवाइडेड बाई 2, 0 का मतलब क्या है भाई, 7 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, चेक कर लीजिए। ये होगा 3.5 के बराबर। 7 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है, 3.5। कैलकुलेटर से आपने एग्जैक्टली वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब आपने सिंपली 3.5 को प्लॉट करना है। देखो 3.5 कहां पर होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो x की वैल्यू मौजूद है, y की वैल्यू, ये भाई अगर आपके पास ये पॉइंट मौजूद है तो पॉइंट क्या होता है, x कॉमा y। तो आपको आपके पास x की वैल्यू क्या है 3.5, y की वैल्यू 0। तो ये कहां पे आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये वाला 7 डिवाइडेड बाई 2, 0 हमारे पास कहां पे पॉइंट बनेगा, इस साइड पे बनेगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 3.5 के बराबर है, और y किसके बराबर है, 0 के। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, 0, -7। तो ऑब्वियसली x हमारा 0 है और y क्या है, नेगेटिव का 7। तो नेगेटिव के y पे चले जाइए, -7 के ऊपर। तो भाई नेगेटिव का 7 कहां पर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। सिंपल तरीके से इनको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम ज्वाइन करवा देंगे। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करवा दोगे बेटा, सिंपली ज्वाइन करवा दोगे। इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिंपली हम ज्वाइन करवा देंगे। यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोगों ने सिंपली ज्वाइन करवा देना है। और हमेशा याद रखिएगा ग्राफ के अंदर जब भी आप लाइंस को ड्रॉ करते हैं अपने सॉल्यूशन वाली, तो हमेशा अपनी लाइंस को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने की रीजन ही क्या होती है, ताकि आपके पास जो आपका सॉल्यूशन सेट का आंसर होगा उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है एरो बना के। इसको हमेशा जो आपकी ये लाइन जो होती है ना, जिसको आप जो पॉइंट जिस पे अचीव हुआ होता है उसको हमेशा स्ट्रेच करके बनाते हैं। और यहाँ पे आप हमेशा एरो डिजाइन करते हैं। आपने जब अपना ग्राफ को प्लॉट कर दिया, सिंपल तरीके से ग्राफ प्लॉट हो गया, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल तरीके से आपने पॉइंट्स जो आपने फाइंड आउट किए थे उन पॉइंट्स पे आपने अपनी लाइन को बना देना है। सही ना, सिंपल आपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप आता है। लास्ट स्टेप बेसिकली हमें क्या डिफाइन करेगा कि हमारा फिजिबल रीजन सॉल्यूशन क्या है ग्राफ के अंदर। ये चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये डिफाइन करेगा आपका सॉल्यूशन क्या है। और इसके लिए काम क्या करते हैं, देखो अभी तक टोटल 3 स्टेप हम लोगों ने करे। पहला स्टेप क्या था कि आपने अपनी इनइक्वालिटी जो भी आपको गिवन थी, आपने सिंपली उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। सेकंड स्टेप में आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली। थर्ड स्टेप के अंदर ग्राफ को प्लॉट करा। और फोर्थ स्टेप क्या होता है, सॉल्यूशन को फाइंड करना। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी आपके क्वेश्चन में इनइक्वालिटी गिवन है उसको एक दफा दोबारा लिख देंगे। तो भाई हमारी इक्वेशन में इनइक्वालिटी क्या गिवन है, ये गिवन है 2x माइनस का y लेसर देन इक्वल टू 7। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी इनइक्वालिटी को एक दफा लिख देना है। मगर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप यहां पे सिंपल ग्रेटर देन या लेस देन के सिंबल यूज करोगे। क्या कहा मैंने कि भाई देखो आपको ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर जो इनइक्वालिटी गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है 2x माइनस का y लेसर देन इक्वल टू 7। मगर फोर्थ स्टेप के अंदर हम इक्वल टू को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन के सिंबल को यहाँ पे यूज करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू का सिंबल यूज हुआ हुआ है तो हम सिंपल लेसर देन का सिंबल लेंगे। और उसके पीछे रीजन क्या है कि हम सॉल्यूशन फाइंड करने पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं कि भाई देखो हमने इस इक्वेशन के अंदर से जो पॉइंट निकाले थे वो कैसे निकाले थे, x की वैल्यू 0 करके y की वैल्यू 0 करके। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x भी 0 कर दूं y भी 0 कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 0 इज लेसर देन 7। तो आपने ये देखना है ये स्टेटमेंट आपके पास जो आई है ये
ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, क्या 0 7 से छोटा होता है, बड़ा होता है? भाई जाहिर सी बात है, 0 is lesser than 7, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन आपका आंसर है। इसका मतलब क्या है? टूवर्ड्स द ओरिजिन आपका आंसर है। यानी कि इस लाइन से इस तरफ का जितना पोर्शन है टूवर्ड्स द ओरिजिन, वो सारा का सारा क्या है? हमारा आंसर के तौर पे कंसीडर होगा। टूवर्ड्स द ओरिजिन हमारा क्या है? आंसर है। यानी कि इस लाइन से इस तरफ जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, इस लाइन से इस तरफ, वो सारा का सारा क्या होगा? हमारा आंसर के तौर पे कंसीडर होगा। रिमेंबर दिस थिंग। किस तरीके से इस बात को फाइंड करते हैं, ये चौथा स्टेप हमें बताएगा। चौथा स्टेप हमें इस बात के बारे में आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा आंसर क्या है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, बहुत सिंपल चीज है कि फोर्थ स्टेप के अंदर आपने आपका जो क्वेश्चन गिवन था इनइक्वालिटी वाला, उसको आप बगैर इक्वल टू के साइन के लिखोगे। अगर ग्रेटर देन या लेसर देन का सिंबल आ रहा है तो आप सिंपल इनइक्वालिटी लोगे, यानी कि ग्रेटर या लेस वाली, और आपने उसके ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना है। और फिर जो स्टेटमेंट आपके पास बनेगी, इसको चेक करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी कि अगर तो जो स्टेटमेंट बनती है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 0 is less than 7, ये स्टेटमेंट क्या बता रही है? 0 छोटा है 7 से, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन हमारा आंसर है। टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन सारा पोर्शन हमारा आंसर कंसीडर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। और ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ हमारा फाइनली इनइक्वालिटी का ग्राफ है। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दोबारा पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। आपको इनइक्वालिटी गिवन है। पहला काम, इनइक्वालिटी को एज एन इक्वेशन ट्रीट करोगे। दूसरे नंबर के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालोगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। तीसरे नंबर के ऊपर आपने ग्राफ को प्लॉट करने पे जाना है। चौथे नंबर के ऊपर आपने सिंपली कंडीशन को चेक करना होता है कि जो कंडीशन आपको गिवन थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी। वो आपको बताएगी कि आपका सॉल्यूशन किस साइड पे बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 आ रहा है, जरा उसको देखिएगा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 3x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले यहां पे जुमला लिख दोगे, कंसीडरिंग दिस इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिख दोगे? जुमला लिख दोगे, कंसीडरिंग दिस इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। तो तमाम बच्चों ने सबसे पहले जुमले को लिख देना है, कंसीडरिंग दिस इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। देन सेकंड नंबर पे काम क्या करना है आपने? सिंपली इसको आपने इक्वल टू के साइन पे लिख देना है। तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू के बाद 10 का 10 एज इट इज। सही है ना भाई? ये पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? फॉर एक्स एंड वाई वैल्यूज, आपने सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। फॉर एक्स एंड कॉमा वाई वैल्यूज, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि भाई पुटिंग y इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो भाई देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 करके x की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x, और चूंकि y की वैल्यू 0 कर दी है तो ऑब्वियसली y वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 3x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास यहां से पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया? देखो, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली? 10 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिल गया? 10 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 0। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। इसी तरीके से आपने दूसरी नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएंगे और फिर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है तो मैं यहीं पे आपको करके दिखा रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? y की वैल्यू के लिए काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे? फॉर y y की वैल्यू के लिए क्या काम करते हैं मेरा बेटा? सिंपली y इंटरसेप्ट के ऊपर मूव करेंगे। किसके ऊपर मूव करेंगे? y इंटरसेप्ट के ऊपर। और y इंटरसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपली लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमेशा x की वैल्यू को 0 रखेंगे इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई आपके पास इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो आपकी बारी में x की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस का 4y एज इट इज इक्वल टू के बाद 10। ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई? कैंसिल आउट। तो 4y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 10 के। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड। सही है ना भैया? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया? 10 बाय
4, तो क्या हो जाएगा 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 डिवाइडेड बाई 2 के, y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 डिवाइडेड बाई 2 के। तो भाई देखिए जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आपको दूसरा पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट क्या मिल गया 0,5 डिवाइडेड बाई 2। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अभी तक क्या प्रॉब्लम है? आपको सिंपल इनइक्वालिटी गिवन है, आपसे कहा जा रहा है इसका ग्राफ बनाना है, सबसे पहला काम उस इनइक्वालिटी को एज एन इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, दूसरे नंबर पे एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, दो पॉइंट्स को फाइंड कर लिया। अब तीसरा स्टेप सबसे आसान स्टेप है, वो क्या है भैया ग्राफ को ड्रॉ करना। तो भाई ग्राफ को ड्रॉ करने के ऊपर मूव करोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे प्लॉटिंग दी ग्राफ। थर्ड स्टेप के ऊपर यहाँ पे क्या लिख दोगे प्लॉटिंग दी ग्राफ। आपने ग्राफ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है खुदारा, आपने मेरी तरह सॉल्व नहीं करना भाई एक ही उसके ऊपर, आपने पेपर के अंदर ग्राफ पेपर आपको मिलेगा उस पर प्लॉट करोगे, बोर्ड वाले खुद प्रोवाइड करेंगे ग्राफ पेपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर आपने जाके सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करने के ऊपर मूव करना है। अब कैसे प्लॉट करेंगे? अच्छा बच्चा सबसे पहले यहाँ पे स्केलिंग करेगा, स्केलिंग करने का तरीका सिखा चुका हूँ लास्ट ग्राफ में बहुत डिटेल में, अब दोबारा नहीं बताऊंगा मेरा बेटा, सही है ना भाई? सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखोगे, लिखना कंपलसरी है वरना नंबर कट जाएंगे। क्या लिखोगे? फॉर एक्स एंड वाई हमने क्या कंसीडर करा है भाई, एक एक ब्लॉक उसके बराबर है। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव वाई होता है। एक क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बार बार अब नहीं बताऊंगा। अच्छा भाई आपको दो पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, सामने ही गिवन है, ऑल्दो हमारे सामने लिखे हुए। अच्छा 10 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या है? 3 3 जार 9 और 10 3.3 के लगभग होगा। क्या होगा भैया 3.3, 0 एक पॉइंट है, और 5/2 का मतलब क्या है 2 2 जार 4, तकरीबन आपके पास 2.5, तो 0,2.5 एक और पॉइंट है, सही है ना भाई मेरा बच्चा? यानी कि चूंकि हमने ग्राफ के ऊपर 10/3 तो प्लॉट नहीं कर सकते ना, 10/3 का मैंने सिंपल इसका फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल में आंसर निकाल लिया ताकि प्लॉट करने में आसानी हो जाए, और इसका भी 5/2 का भाई डायरेक्टली पुट नहीं कर सकूंगा तो उसका हमने फ्रैक्शन में आंसर निकाल लिया। अच्छा भाई तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद, डायरेक्टली निकाल लीजिए आप सिंपल। अच्छा यहाँ पे अब आप सिंपली जो है नंबरिंग कर देंगे, स्केलिंग आप स्केल यहाँ पे लिख दो कि भाई आपने स्केल कितना लिया है एक्स और वाई को, फॉर एग्जांपल वन बॉक्स पे आप सपोज कर रहे हो, क्योंकि ये आपके पास छोटा ग्राफ होगा मुझे साफ दिख रहा है, तो इसलिए आप बड़ा कोशिश करिएगा कि बड़े उसके ऊपर मार्जिन पे लेके जाएं। अच्छा भाई तो मैंने अपनी आसानी के लिए सिंपल यहाँ पे 1 कर देता हूँ, इधर 2 कर देता हूँ, क्योंकि ग्राफ छोटा है तो मैं दो बॉक्सेस को कंसीडर कर रहा हूँ 1 यूनिट के बराबर। तो इस वाले ग्राफ के अंदर मैं स्केल क्या ले रहा हूँ, 2 स्मॉल बॉक्सेस आर इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि छोटा ग्राफ है। अच्छा भाई 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5, और इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए भाई पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, एंड इट गोज ऑन टिल नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 5। इसी तरीके से पॉजिटिव 1 होगा यहाँ पे, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3। आपकी चॉइस है भाई, दो पे करो एक पे करो, चलो एक पे दो पे कर लेते हैं, 1 2, और इसको देख लीजिए ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3, तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को ऊंचा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्लियर है भाई? इसको मैंने थोड़ा सा जो है ना ऊंचा कर देता हूँ ताकि हमारे लिए देखना आसान हो जाए। अच्छा भाई वेरी गुड, सही है ना भाई? अच्छा क्यों हमने दो स्मॉल बॉक्सेस को लिया हुआ है 1 यूनिट के बराबर ताकि हमारा ग्राफ बड़ा बने। हमेशा याद रखिएगा भाई, बहुत सारे बच्चे मैं अक्सर देखता हूँ इतना छोटा, ये ग्राफ पेपर इतना बड़ा होगा, इतना छोटी एक्सेस कंसीडर कर लेते हैं तो ग्राफ आपका बहुत छोटा बन जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आप अगर ग्राफ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपको इसके लवाजमात तरीके से आने चाहिए कि ग्राफ पेपर जब आप ड्रॉ करो तो वो आपके कंप्लीट ग्राफ पेपर पे आए। ऐसा ना हो कि जो अक्सर बच्चे करते हैं ना, इतना सा ग्राफ बना दिया, अब एग्जामिनर को क्या समझ में आएगा बेटा? तो ये छोटी छोटी बातों को आपने जहन में रखना होता है, नॉर्मल टीचर्स को ही नहीं बताता। इसी तरीके से देखो 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट है, तो हमने यहाँ पे भी इसको इस तरीके से कंसीडर कर लिया, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली शो कर दिया इस साइड के ऊपर, जैसा है ना? तो आप जब ड्रॉ करोगे तरीके से इस तरीके से आपने काम करना है। अब जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब सही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब आपने सिंपली देखो क्या करना है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने अपने ग्राफ को प्लॉट कर देना है। अब ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? बहुत आसान चीज है, लिटरली बहुत आसान चीज है कि भाई देखो आपको पहला पॉइंट क्या गिवन है 10 डिवाइडेड बाई 3 0, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या 3.3 0। अब दोनों चूंकि पॉजिटिव के अंदर है, 3.3 पॉजिटिव का एक्स है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये कहां पे पॉइंट बनेगा? देखो बहुत सिंपल चीज है, 3.3 जाहिर सी बात है, अगर ये 3.5 है तो 3.3 इधर कहीं लगभग बन रहा होगा, और चूंकि मेरे पास y की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली ये x एक्सेस के ऊपर कहीं बन रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसको इसका नाम क्या रखोगे? नाम हमेशा आपने फ्रैक्शन वाला ही रखना है जो ओरिजिनल नाम नेम है। क्या है भैया इस पॉइंट का नाम क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 3 0, तो हमने सिंपली इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या मिल रहा है 0,5/2, 0 x की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली y एक्सेस के ऊपर पॉइंट बनेगा। और क्या पॉइंट है? 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये ऑब्वियसली 2.5 के ऊपर मिल रहा होगा, तो 2.5 इधर कहीं आ रहा होगा, है ना भाई? 2.5 इधर आ रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर
x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2.5, तो इस पॉइंट का नाम रख दीजिए 0 कॉमा, जो आपके पास ओरिजिनल नेम है क्या है 0,5/2, इस पॉइंट का नाम है। सिंपल तरीके से अब क्या करोगे, लाइन को ड्रॉ करके पॉइंट्स को ज्वाइन करवाओगे, लाइन को ड्रॉ करके पॉइंट्स को क्या करवा दोगे, ज्वाइन। हमेशा याद रखिएगा लाइन बड़ी ड्रॉ करते हैं, अक्सर बच्चे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां तक की, बेटा लाइन जो ग्राफ में प्लॉट होती है वो हमेशा स्ट्रेचेबल लाइन होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी तक जाने वाली लाइन, याद रखिएगा। तो आपने सिंपली लाइन को ड्रॉ कर दिया, आपने ग्राफ अपना बना दिया। अब चौथे पार्ट पे आओगे, देखो चौथा पार्ट इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में आपने करना है कि अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है कि भाई आपके ग्राफ के इस तरफ वाला सॉल्यूशन आंसर है या इस तरफ वाला सॉल्यूशन आंसर है, और वो आपको क्वेश्चन बताएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। आपको ओरिजिनली क्वेश्चन क्या गिवन है, 3x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फोर्थ पार्ट के अंदर या फोर्थ स्टेप के अंदर हम करते हैं, हमें फिजिबल सॉल्यूशन निकालने, हम क्या निकालने हैं, फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम इस पर्टिकुलर इक्वल टू के साइन को गायब कर देंगे, हम सिंपल यहाँ पे सीधी सीधी इनइक्वालिटी कंसीडर करेंगे। हम सीधी सीधी क्या कंसीडर करेंगे, बेसिक इनइक्वालिटी। वी विल कंसीडर कि भाई यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू ग्रेटर देन के साइन को लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3x + 4y, इस तरफ का सिंबल है लेफ्ट हैंड साइड को, इसी तरफ का सिंबल आप ड्रॉ करोगे, 3x + 4y इज ग्रेटर देन 10। अब देखो चूंकि हम लोगों ने अपनी x और y की वैल्यू पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए x को भी 0 रखा था, y को भी 0 रखा था, यहाँ पे हमेशा x 0 y 0 ही आएगा, हमेशा हमेशा याद रख लीजिएगा। तो भाई x भी 0 रखा था, y भी 0 रखा था, तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में x 0 और y 0 रख दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 10। अब आप सोच के बताओ, आपने जब अपना सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो तो आपके पास जो स्टेटमेंट जो बनी है, स्टेटमेंट सही है गलत है, सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है। देखो क्या 0 बड़ा होता है 10 से, आई गेस आपको जवाब मालूम है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10। भाई ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कभी भी आपके पास अगर फॉल्स स्टेटमेंट आएगी, इसका मतलब क्या होगा, आउटसाइड द ओरिजिन। आपके पास ट्रू स्टेटमेंट, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें देखो स्टेटमेंट क्या आई थी, ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट के मायने क्या होते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू का मायने क्या होते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि आप अपनी लाइन के तरफ से ओरिजिन की तरफ का आपका जो पोर्शन होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो और फॉल्स के मायने क्या होते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। फॉल्स स्टेटमेंट के मायने क्या होते हैं, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। देखो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स, तो इसके मतलब क्या है, इसका मतलब है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। यानी कि हमारा जो ये ग्राफ बन रहा है इसमें कौन सा सॉल्यूशन हमारा आंसर है, ग्राफ तो देखो सही बना है, सॉल्यूशन हमें चेक करना है। तो देखो ये हमारी लाइन है, इस लाइन से इस तरफ ओरिजिन है, और अपोजिट साइड पे क्या होगा, ऑब्वियसली अपोजिट साइड पे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। तो इस लाइन से इस तरफ का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन कंसीडर होगा। इस लाइन से इस तरफ का जितना भी पोर्शन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि ये टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमारा ग्राफ बनेगा। क्योंकि आपको जो इनइक्वालिटी गिवन है वो ये गिवन थी, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपका बनेगा। आप चाहो तो इस लाइन का आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी 3x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये इस तरह का इस इनइक्वालिटी के ऊपर ये सॉल्यूशन हमारा आएगा, ये ग्राफ हमारा प्लॉट होगा। ये कॉन्सेप्ट है भाई। अब मुझे बताओ इसमें किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल से स्टेप है, देखो सिंपल 4 स्टेप्स हैं, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है, कंसीडरिंग जो भी इनइक्वालिटी गिवन होती है उसको इक्वेशन पे कन्वर्ट करते हो। दूसरे स्टेप के अंदर सिंपल आप पॉइंट्स को फाइंड करते हो, एक्स को 0 करके, वाई को 0 करके, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट पे। तीसरे स्टेप के अंदर ग्राफ को प्लॉट करते हो, चौथे स्टेप पे सॉल्यूशन को फाइंड करते हो ग्राफ्स के। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कहता है सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो आइए एक और क्वेश्चन समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 मैं करवाऊंगा, पार्ट नंबर 4 आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में हो सकता है आपको मसला आ जाए, आप बोले सर ये मुश्किल लग रहा है, तो इसको चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सही है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को मैं सॉल्व करवा देता हूँ ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि भैया x-2y, x माइनस का 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद क्या गिवन है, 5 गिवन है। x-2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा बच्चा, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा बेटा, सबसे पहला स्टेप ये है कि भैया आप चाहो तो स्टेप वाइज प्रॉपर 1 2 3 करके लिखो। कंसीडरिंग द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन, सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे प्रॉपर्ली कि कंसीडरिंग दिस इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। सही है ना भाई, सबसे पहले कन्वर्ट करोगे इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को किसके अंदर, इक्वेशन के तौर पे। तो आपको जुमला लिख दोगे, मैं बता चुका हूं। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x-2y इज इक्वल टू 5 के बराबर, इसको इक्वेशन 1 कह दो बेशक। फिर स्टेप
स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, फॉर एक्स एंड वाई वैल्यूज, फॉर एक्स एंड वाई वैल्यूज सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, फॉर एक्स, फॉर एक्स। तो एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे मेरा बेटा, एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इक्वेशन में वाई की वैल्यू को जीरो करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करना। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू को, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप सिंपली इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यू को क्या करवा दो, जीरो करवा दो, और फिर एक्स का जो आंसर है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। सही है ना भाई। तो इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना। तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस का टू, वाई के अंदर जीरो का जीरो, इक्वल टू के बाद 5। तो आपके पास सिंपली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। देखो आपको एक पहला पॉइंट मिल गया। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये 4 स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गए ना तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बच्चे को पैटर्न समझा दूं। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो सारी एक्सरसाइजेस के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने यही काम करना है। तो भाई सिंपल तरीके से देखो पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, आपको पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 आ गई, और देखो वाई की वैल्यू हमने 0 प्लॉट करी थी, तो पॉइंट क्या बन गया, 5,0। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे नंबर के ऊपर काम क्या करना है, दूसरे नंबर के ऊपर स्टेप ये करना है कि भैया आप लोगों ने वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। वाई की वैल्यू को कैसे निकालोगे मेरा बच्चा, वाई की वैल्यू निकालने के लिए वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भैया, वाई इंटरसेप्ट का। वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, वाई इंटरसेप्ट का हमसे कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आपने सिंपल अब की बारी में एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट कर देना। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब की बारी में इक्वेशन में आपने एक्स की वैल्यू को जीरो शो करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, जीरो माइनस का टू इंटू वाई का वाई इक्वल टू के बाद 5। तो क्या बन गया, नेगेटिव का 2y इक्वल टू 5। तो नेगेटिव का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाई 2। सही है ना भाई। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 5 डिवाइड बाई 2। आपको यहां से एक और पॉइंट मिल गया कि भाई देखो x की वैल्यू जीरो रखने पे y की वैल्यू ये आई, तो पॉइंट क्या बन गया, 0 कॉमा नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। तो भाई सबसे पहला काम आपने इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम कि भैया सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने अपने पर्टिकुलर दो पॉइंट्स को फाइंड कर लेना है, एक दफा एक्स की वैल्यू जीरो रख के और एक दफा वाई की वैल्यू जीरो करके। जब ये काम कर लोगे तो थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है, प्लॉटिंग दी ग्राफ। देखो ग्राफ को प्लॉट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हमेशा अपना स्टेपलर लेके जाया करें बोर्ड के पेपर के अंदर, और सिंपल तरीके से ग्राफ पेपर को तरीके से अटैच भी करना होता है। सही है ना भाई। अब ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे बच्चा, बहुत सिंपल चीज है, बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपने ग्राफ को डिजाइन कर लेना है। लेट सपोज ये मेरा ग्राफ है, इसको मैंने बना लिया सबसे पहले यहाँ पे। फिर आप अच्छा अच्छा बच्चा वो जो हमेशा पॉइंट्स को नजर में रखे कि पॉइंट्स आपको बताएंगे कि भैया आपका ग्राफ कितना बड़ा बनेगा। आपका जो स्केल होता है ना, ये स्केल हमेशा डिसाइड करता है आपके किसके ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर। देखो मुझे एक पॉइंट गिवन है 5,0, दूसरा क्या गिवन है 0, नेगेटिव का 5/2। 5/2 का मतलब क्या, 2.5 ऑब्वियसली, यानी कि मेरा छोटा ग्राफ होगा। छोटे ग्राफ का मतलब क्या है, तो मैं चाहूं और मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं यहाँ पे अपने स्केल को थोड़ा बड़ा रखूं ताकि ग्राफ पेपर, कंप्लीट ग्राफ पेपर ऑक्युपाई हो। ऐसा ना हो कि आधे ज्यादा ग्राफ पेपर खाली और चुन्ना सा ग्राफ बना दूं तो उसके ऊपर एग्जामिनर भी मुझे चुनने से नंबर ही दे देगा या फिर ग्राफ पेपर ही काट देगा। बहुत बेसिक देखो बातें हैं ये। अच्छा भाई यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होगा, यहाँ पे नेगेटिव प्लस का वाई होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे नेगेटिव का एक्स होगा, यहाँ पे नेगेटिव का वाई होगा। अच्छा भाई, तो मुझे साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 5 तक जाना पड़ेगा। तो 5 तक जाना पड़ेगा एक्स के ऊपर। तो चाहे तो भैया हम एक्स के ऊपर 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, वाई पे दूसरा कर लेंगे भाई, 1 2 3 4, और ये 5 आ गया। छोटा तो नहीं लग रहा भैया, नहीं सर छोटा लग रहा है, छोटा लग रहा है। तो आइए कोई मसले की बात नहीं है भैया, छोटा लग रहा है ना तो हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। भाई इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो ना, बड़ा कर लेंगे भैया। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। हाँ अब ये सही है, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, देखो सही है इस तरीके से। यहाँ पे देखो इसी तरीके से नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, इस तरीके से नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4, और इधर नेगेटिव का 5। अब देखो y के अंदर मुझे साफ दिख रहा है कि 2.5 के ऊपर होगा ना, तो इसको हम क्या कर देंगे भैया, प्लस का 1, y पे हम 1 यूनिट कंसीडर नहीं 2 ही कर लेते हैं ताकि बड़ा बन जाएगा y पे भी। प्लस का 1, और इधर आ जाएगा हमारे पास +2, और ग्राफ थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। आपके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर होगा तो भैया आप तो ऑब्वियसली बड़े पे बनाओगे, तो मेरे पास क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, छोटा है ये, तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि बड़ा थोड़ा हो जाए। प्लस का 3, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा -1, इधर फिर होगा -2, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, -3। इससे थोड़ा नीचे पे मिल रहा होगा हमें, इधर पे -3।
मैंने यहाँ पे नेगेटिव के 3 को बना दिया। अच्छा भाई, अब इसको आपने सिंपली प्लॉट करना है। देखो ग्राफ को प्लॉट कर दिया, अब अपने एक्सेस पहले डिफाइन कर लो। एक्सेस डिफाइन करना सिखा चुका हूं ना, स्केल, अब स्केलिंग करोगे। अच्छा भाई, तो हमने सिंपल तरीके से, देखो मैंने ग्राफ के ऊपर सारी प्लॉटिंग कर दी है, एंड देन इस तरफ हम लोगों ने पॉजिटिव के एक्स लिया, इस तरफ नेगेटिव का, ऑब्वियसली पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है। अब स्केलिंग करना जरूरी है कि भाई आपने किस तरीके से पॉइंट्स लिए। तो देखो एक्स के ऊपर हम लोगों ने 2 यूनिट, 2 बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर 1 यूनिट कंसीडर किया हुआ है, और वाई पे भी 2 स्मॉल बॉक्सेस पे 1 यूनिट कंसीडर किया हुआ है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिख दीजिए कि एक्स कॉमा वाई के ऊपर 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, या फिर आप चाहो तो अलग अलग करके लिखो कि भाई एक्स के ऊपर 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y के ऊपर भी 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। चाहो तो डायरेक्टली लिख लो, चाहो तो अलग अलग करके लिखो, बात एक ही होती है, सही है ना भाई। इस तरीके से आपने स्केलिंग कर दी। अब फाइनली पॉइंट्स को प्लॉट करोगे। कैसे प्लॉट करोगे मेरा बच्चा? बहुत सिंपल चीज है। देखो भाई, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर ने आपको पहला पॉइंट गिवन है 5,0। तो भाई 5,0 का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहां बनेगा? यहां बनेगा 5,0। यहाँ पे लिख भी दीजिए बेशक आप। क्या पॉइंट आ गया? 5,0 का पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट है 0 कॉमा नेगेटिव का 5/2। 5/2 किसके बराबर होता है? कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, 2.5 के बराबर है। तो यानी कि देखो एक्स की वैल्यू 0 गिवन है, वाई की वैल्यू नेगेटिव का 2.5, नेगेटिव का 2.5। तो देखो 2 यहां पर है, तो 2.5 कहां पर होगा? यहां पर होगा, जाहिर सी बात है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? नेगेटिव का 2.5 वाला, है ना भाई। तो आपको ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट की वैल्यू आप बेशक लिख दीजिए, क्या वैल्यू होगी इस पॉइंट की? 0 कॉमा नेगेटिव का 5/2। तो आपने सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आप सिंपली लाइन को ड्रॉ करोगे। लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? आपने दोनों पॉइंट्स अपने बना लिए, अब आप सिंपली यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो लाइन हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म पे ड्रॉ करेंगे। तो भैया एक हमारा ये लाइन का सिरा ये रहा, और दूसरा लाइन का सिरा हमारे पास ये रहा। लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले काम, आपने स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन फॉर्म करी, देन एक्स और वाई की वैल्यूज के जरिए पॉइंट्स को फॉर्म कर लिया और ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब आएंगे चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट काम के ऊपर। फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भैया? फॉर सॉल्यूशन, अब लिख भी दीजिए फॉर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे कि भाई आपका कौन सा रीजन आपका आंसर के तौर पे आएगा? इनइक्वालिटी आपको देखो क्या गिवन थी। आपको क्वेश्चन में जो प्रॉपर क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन गिवन था x माइनस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यही क्वेश्चन गिवन था भैया, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब आप स्टेप नंबर 4 पे होते हैं तो हम सॉल्यूशन निकालने के लिए इस इक्वल टू को इग्नोर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन गया x माइनस 2y ग्रेटर देन 5। क्या बन गया? x माइनस 2y ग्रेटर देन 5। चूंकि हम लोगों ने x की वैल्यू भी 0 रखी थी, y की वैल्यू भी 0 रखी है पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए, तो जब x और y दोनों आप यहाँ पे 0 प्लॉट कर दोगे, 0 प्लॉट करने पे क्या बन जाएगा? 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपली 0 आ जाएगा। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या बन गई? 0 इज ग्रेटर देन 5। अब सोच के बताइए तमाम स्टूडेंट्स, क्या 0 5 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? सर 0 तो 5 से छोटा होता है। तो सर यहाँ पे देखें ना, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? 0 इज ग्रेटर देन 5। देखो इसका मुंह जहां खुला हुआ होता है उसका मतलब क्या? ग्रेटर देन। तो आपको ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है कि 0 बड़ा है 5 से, तो ये फॉल्स है भाई, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 0 तो छोटा होता है 5 से। तो इसका मतलब क्या? हमारा आंसर कहां पर होगा? हमारा आंसर होगा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। आंसर किस साइड पे होगा? अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो देखो चूंकि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, इसका मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये वाला जो पूरा रीजन होगा हमारा, ये हमारा फाइनली आंसर कंसीडर होगा। ये वाला जो आपका पूरा रीजन होगा, ये क्या होगा? हमारा फाइनली पूरा का पूरा आंसर के तौर पे कंसीडर होगा। ये पूरा का पूरा रीजन हमारा क्या होगा? आंसर के तौर पे कंसीडर होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर्ली हाईलाइट करके भी शो कर दिया, सही है ना भाई। देखिए बेटा, इस तरीके से हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, इतने डिटेल में कोई और टीचर नहीं बताएगा इस तरीके से हाईलाइट करके चीजें, एक एक चीज पढ़ा के समझा के ग्राफ भी ड्रॉ करवा के प्रॉपर्ली डिटेल में तरीके से। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जो नई किताब आई है, जो नई बुक आई है, आने वाले सालों में भी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी बन जाए। और ये बहुत आसान सी किताब है अगर तरीके से लेके चलोगे। तो देखो आज की क्लास हम लोगों ने क्या समझा? इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने समझा इनइक्वालिटीज का सिंबल, फिर नंबर लाइन सिस्टम को समझा, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में देखो डिस्कस किया। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो यकीन मानो 9.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब में एक जैसे काम होगा। वहां पे बस फर्क क्या होगा? एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दे दी जाएंगी, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे होंगे। तो भाई आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन को अपनी इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वल टू की फॉर्म में लिखना। दूसरा स्टेप क्या होता है?
कि भाई एक्स और वाई की वैल्यूज के जरिए सिंपल पॉइंट्स को फाइंड करना है, क्योंकि जब पॉइंट होंगे तभी तो ग्राफ प्लॉट करोगे ना। तो एक्स और वाई की वैल्यूज को 0 0 करवा के पॉइंट्स को फाइंड करवाना, सही है ना भाई। सेकंड स्टेप ये था। थर्ड स्टेप क्या होता है, सिंपली ग्राफ को प्लॉट करना। और फोर्थ स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सॉल्यूशन वाला, तो वो भी मैंने तरीके से आपको डिफाइन कर दिया। अब आपने एक छोटा सा काम करना है, जब ये वीडियो एंड होगी तो आपने क्या करना है भैया, हाँ शेयरिंग तो लाजमी करोगे मेरा बेटा, वो भी करोगे, मगर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आपने होमवर्क के तौर पे सॉल्व करना है। सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे, सेम तरीके से सॉल्व होगा, और सेम आपने लॉजिक को अप्लाई करते हुए उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो वो क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, आपने वो लाजमी करना है। तो यहीं पे इस क्लास को बस हम लोग ऑफ करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।